अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के पीरियोडिक टेबल है क्या और उसको किस किस ने साइंसदान की कंट्रीब्यूशन थी पीरियोडिक टेबल डेवलप करने में और इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, फिर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलेंगे। कहते हैं हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास कह लें हिस्ट्री ऑफ साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी या टर्निंग पॉइंट जो था साइंस का, जिससे बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होनी शुरू हुई, बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस होना शुरू हुई, वो कब आई? जब आपके पास पीरियोडिक टेबल को क्रिएट किया गया। तो साइंस में हम कहते हैं एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक टर्निंग पॉइंट था स्टार्टिंग में जब डेवलपमेंट हो रही थी कि जब पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया गया तब हमारे पास एकदम से बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस होना शुरू हो गए। तो हम कहते हैं कि ये साइंस की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है जिसकी वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनोवेशंस होना शुरू हुई। ठीक है, कहते हैं हमारे पास जब पीरियोडिक टेबल बनाया गया, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ना उनके सिंबल्स के जरिए असाइन करके सबको अलाइन कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊंगी, अगर ये पीरियोडिक टेबल है तो यहाँ पे हर एलिमेंट को ना इसके सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट किया गया। हाइड्रोजन को H से, लिथियम को Li से, तो सारे एलिमेंट्स को उनके सिंबल्स, एक स्पेसिफिक सिंबल दे दिया गया, उसके जरिए उसको रिप्रेजेंट करके एक जगह पे प्लेस कर दिया गया। इसलिए इसको हम लोग सिंबल ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके सिंबल्स के साथ प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। कहते हैं अब का जो रिसेंट पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जिनको अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बेसिस पे ना 118 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अलाइन कर दिया गया है। ये जो टोटल एलिमेंट्स है वो कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास 118 हैं और इन सब को हम लोगों ने इनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज कर दिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनको अलाइन किया गया, मतलब अरेंज कर दिया गया। एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, हम लोग एटम में बात करते हैं, एटॉमिक नंबर बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं। कि हमें पता है कि किसी भी एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं और उसकी सराउंडिंग में ना इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ये न्यूक्लियस में जो जितनी तादाद प्रोटॉन की होती है उसको उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। कि किसी भी न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे उसका एटॉमिक नंबर। तो कहते हैं आपके पास ये जो पीरियोडिक टेबल है इनको अलाइन इनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से किया गया है। मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम के 2 होते हैं, लिथियम के 3 प्रोटॉन होते हैं, बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन होते हैं। तो ये इनके एटॉमिक नंबर के बेस पे इन सबको अलाइन कर दिया गया। कहते हैं ये जो पीरियोडिक टेबल अब मैंने आपको दिखाया ये किस तरह से डेवलप किया गया, ये किस तरह से हमारे पास इस शेप में आया, इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो इस वाले पैसेज में सिर्फ ये याद करना है कि आपके पास अभी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उनको किस तरह से अलाइन किया गया, उनके एटॉमिक नंबर की बेसिस पे किया गया है। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में वो सिर्फ ये बताएगा कि डिफरेंट साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन थी एक पूरा पीरियोडिक टेबल बनाने में, अरेंज करने में। कहते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, जिंक। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक इरा, मतलब स्टार्टिंग से ये हमारी अर्थ में प्रेजेंट है। जब यूनिवर्स हम कहते हैं दुनिया बनी थी तब से ये हमारी यूनिवर्स में प्रेजेंट है। हम कहते हैं ये प्री हिस्टोरिक इरा से, जब हिस्ट्री स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब से ये मौजूद है। कहते हैं हाँ दी क्लासिफिकेशन जो सबसे पहले की गई थी, इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था वो 18वीं सेंचुरी में किया गया था। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन किसकी थी कि एक टोनी लिवाइसियर एक साइंसदान था, उसने अटेम्प्ट की थी, उसने क्या किया था, इन एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, कि जितनी भी उनके पास एलिमेंट्स है इन एलिमेंट्स को उसने 2 ग्रुप्स बनाए, एक मेटल्स के, एक नॉन मेटल्स के। मेटल्स यूजुअली हम प्रॉपर्टीज आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, बेसिकली होती हैं कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं, ये डक्टाइल होती है मतलब इजीली टूटती नहीं है। नॉन मेटल्स इसके रिवर्स में होता है, मतलब अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के या हीट के, और ये कह लें कि ब्रिटल होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं इजीली। तो ये ओवरऑल सॉलिड और लिक्विड डिफरेंट शेप्स में पाए जा सकते हैं। तो इस सिर्फ और सिर्फ उसका काम क्या था, जितने भी एलिमेंट्स है ये डिटेल में बच्चे हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि जितने भी प्री हिस्टोरिक एरिया में या उससे पहले 18th सेंचुरी से पहले जितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे उसने क्या किया, उन सारे एलिमेंट्स को 2 क्लासेस में असाइन कर दिया, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में।
सिर्फ उसने 2 क्लासेस बनाए। लेकिन एडवांसमेंट कब आई, जब 1819 में एक साइंसदान था डुबर्नियर, उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को ग्रुप बनाया 3-3 का, ट्रायड्स का। उसने 3 एलिमेंट्स ऐसे कंबाइन करने शुरू किए जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, ठीक है, नथिंग दैट द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल, और इस तरह से उनको अलाइन किया कि जो दरमियान वाला एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक वेट था वो पहले और दूसरे के एटॉमिक वेट्स के एवरेज के बराबर था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने ये 3 हमारे पास अगर एलिमेंट्स लिए हैं तो उसने देखा कि हमारे पास क्या होगा, इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा कि इन दोनों के मासेस का एवरेज के इक्वल हो। ठीक है, तो उसने क्या किया था, उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे वहां पे उसने 3-3 का ग्रुप्स बनाना शुरू किया। इन 3-3 का ग्रुप्स इस तरह से बनाना शुरू किया कि जो पहला और तीसरा हमारे पास एलिमेंट होगा, इनके मैसेस का अगर एवरेज लेंगे ना तो वो दरमियान वाले एलिमेंट का मैस दे देगा, एटॉमिक मैस दे देगा। ठीक है, एटॉमिक मैस अगर आपको बताया जाए क्या होता है, एटॉमिक मैस होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जितने हमारे पास टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, दोनों की ओवरऑल अमाउंट जो होती है वो आपके पास मैस नंबर होता है। ठीक है, जितने टोटल जमा करके न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को। तो उसका डुबर्नियर का काम क्या था, उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स का 3-3 का ग्रुप बनाया, और ग्रुप इस तरह से बनाया कि जो पहला और तीसरा एलिमेंट होगा इन दोनों का जो एटॉमिक मास का अगर एवरेज लें तो वो दरमियान वाले का दे रहा था। फॉर एग्जांपल ये देखें, लिथियम का 7 है, सोडियम का 23 है, पोटाशियम का 39। जब उसने लिथियम पोटाशियम का मास का एवरेज कैसे लेते हैं बच्चे, दोनों को सम करके ना 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो दरमियान वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आ रहा था। इसी तरह से उसने बाकी 3 एलिमेंट्स के भी 3 का ग्रुप बनाया कि पहले और तीसरे का जो एवरेज था वो दरमियान वाले के मास के इक्वल था। जैसे इसका आप निकालें तो अप्रॉक्सीमेटली 88 ही आ रहा है। तो उसने एलिमेंट्स उस टाइम पे जितने डिस्कवर हुए थे उसको 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड किया, और ग्रुप्स इस तरह से बनाए कि जो पहले और तीसरे का एलिमेंट का हमारे पास एटॉमिक मास का एवरेज आएगा वो दरमियान वाले का एटॉमिक मास देना चाहिए। तो ये उसकी ग्रुप बंदी थी, जिस तरह से उसने एलिमेंट्स को अलाइन किया था। ठीक है, उसके बाद कहते हैं हमारे पास 1864 में एक और साइंसदान आया, जॉन न्यूलैंड, उसकी ऑब्जर्वेशन की थी, उसकी कह लें कि ऑब्जर्वेशन से बेसिकली पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पे यही बात करें कि उसने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था periodicity इन दी 62 एलिमेंट्स। उस टाइम पे 1864 जब हमारे पास साल था, तब तक जब जॉन न्यूलैंड ने अटेम्प्ट की थी, तब टोटल जो हमारे पास एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर थे वो 62 थे। उसने क्या किया, 62 एलिमेंट्स को प्रॉपर कह लें टेबल की फॉर्म में, प्रोडिसिटी का मतलब होता है प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ, थोड़े इंटरवल के साथ, एक प्रॉपर तरतीब के साथ अलाइन किया। ठीक है, और किस तरह से तरतीब लगाई, इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर दे ऑफ एटॉमिक मैसेज के। उसने एटॉमिक मैसेज जिस तरह से उनके बढ़ रहे थे प्रॉपर तरतीब के साथ उन सारे एलिमेंट्स को अलाइन करना शुरू कर दिया, मतलब तरतीब के साथ, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा वैसे वैसे उसने एलिमेंट्स को अलाइन शुरू कर दिया। उसके अलावा उसने एक और ध्यान में रखा कि हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो पहले एलिमेंट के साथ मैच कर रही थी। उसकी खूबी ये थी कि उसने ये आइडेंटिफाई किया था कि हर 8वां जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी पहले वाले के साथ। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको आपको आइडेंटिफाई भी करवाऊं, उसका जो इसने इस तरह से अलाइन किया था, उसके टाइम पे जितने 62 एलिमेंट्स उसने उसको क्या किया, एक टेबल में अरेंज कर दिया। उसने क्या किया, हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो पहले के साथ मैच कर दी। जैसे ये देखिए, यहाँ पे काउंटिंग करते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अभी ये पहला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें की और पहले की मैच कर दी थी। तो हाइड्रोजन की और फ्लोरीन की मैच कर दी थी, तो उसने कहा हर 8वें की मैच कर दिया। अगर मैं लिथियम से स्टार्ट करूँ तो लिथियम का जो 8वां होगा उसकी प्रॉपर्टीज लिथियम से मैच करेगी। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब लिथियम से 8वें नंबर पे कौन सा, सोडियम, तो लिथियम और सोडियम की मैच करी थी। अगर मैं ब्रिलियम से स्टार्ट करूँ तो ब्रिलियम से जो 8वां होगा उसकी इससे मैच करेगी, ब्रिलियम है, बोरॉन है। यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ब्रिलियम और मैग्नीशियम की मैच करी थी। तो उसने ये देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने लाइन कर दिया, 1 3 4 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14। तो उसने उसको एक तो एटॉमिक मैसेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि जैसे जैसे इंक्रीज करता गया उसने एलिमेंट्स को अरेंज करवाना शुरू कर दिया।
उसके बाद उसने जो चीज़ देखी कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले के साथ मैच करी थी। हाइड्रोजन का देखेंगे तो जिसके 8वां होगा, जैसे ये 7 ये 8 ये, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 8वां इसका जो होगा उसकी लिथियम से मैच करेंगे। बेरिलियम से स्टार्ट करेंगे तो कहीं से भी अगर आपने देखना हो, जैसे कैल्शियम की आपने देखनी है, इसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करेंगी, तो इससे काउंटिंग स्टार्ट करें, 8वें एलिमेंट की से प्रॉपर्टीज मैच करनी शुरू हो जाएंगी, तो इसके जिंक से मैच कर रही होंगी। ठीक है, तो उसने ये आइडेंटिफाई किया, ये बताया कि हर 8वें की उसके पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। उसके बाद हमारे पास आया कि हमारे पास उसी साल में 1864 में एक और साइंसदान आया, लॉथर मायर। उसने क्या किया, अपना एक ग्राफ की फॉर्म में, अब उसने टेबल नहीं दिया बल्कि उसने क्या करना शुरू किया, उसने एक ग्राफ प्लॉट किया किस किस के दरमियान, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वैल्यूज ऑफ एलिमेंट के बारे में। ठीक है, कि इन दो के दरमियान उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम्स के दरमियान जो है ग्राफ प्लॉट किया। एटॉमिक वेट बेसिकली उस एटम का वेट होता है, मतलब एटॉमिक मास इसको कह दिया जाता है, जैसे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। और एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का, किसी एलिमेंट के जितने कह लें एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको एटॉमिक वॉल्यूम कह देते हैं। ठीक है, तो उसका काम ये था, उसने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान ना ग्राफ प्लॉट करके दिया था, और इसके अकॉर्डिंगली उसने अरेंज करवा दिया था एलिमेंट्स को, कि सबसे एटॉमिक मास हाइड्रोजन का काम होता है, एटॉमिक वॉल्यूम का इसका काम होता है। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा था उसके अकॉर्डिंगली उसने एलिमेंट्स को अलाइन करना शुरू कर दिया। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे कम होता है, हीलियम का ज़्यादा होता है, लिथियम का उससे ज़्यादा होता है, बेरिलियम का उससे ज़्यादा होता है। तो ये इसके अलॉन्ग जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं, इसका मतलब है एटॉमिक मास उनका बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये साथ साथ ये देखिए, किसी का मास ज़्यादा है, किसी का कम है, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक वॉल्यूम कम होता है, हीलियम का ज़्यादा हो जाता है, लिथियम का फिर कम हो जाता है। तो ये फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। ठीक है, उसने मतलब टेबल की फॉर्म में नहीं दिया था बल्कि उसने ग्राफ प्लॉट किया था। ये आपसे पास अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद 1869 में एक साइंटिस्ट आया था, डिमिट्री मेंडलीव। इसका काम क्या था, इसको बेसिकली फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। बच्चे ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, हु इज द पीरियोडिक फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो वो मेंडलीव को बोला जाता है। उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स अरेंज थे। उसने क्या काम किया, उन सारे एलिमेंट्स को उसी तरह ग्रुप्स में अलाइन किया विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर उसने सबको अलाइन करना शुरू कर दिया। इसका और न्यूलैंड का काम एक ही था, उसने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे अलाइन किया था, इसने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे अलाइन किया था। इसकी सक्सेस क्या थी, इसकी सक्सेस ये थी कि इसने कहा था 63 एलिमेंट्स ही नहीं है बल्कि बाद में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर भी होंगे। तो उसने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह पे खाली जगह छोड़ दी थी, उसने स्पेस छोड़ दी थी कि जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर होंगे मैं इनको बाद में यहाँ पे फिट कर सकता हूँ। तो उसने आइडिया दिया था कि अभी सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए, जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जाएगी तो हमारे पास एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। तो उसने अपने पीरियोडिक टेबल में, अपने टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ी थी, और उनकी जो प्रिडिक्शन थी उसके बारे में उसने कहा था कि जो एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवर होंगे उसकी प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मैसेज के बारे में भी उसने प्रिडिक्शन दी थी। तो इसके एटॉमिक मैसेज ये हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आपको मैं इसका प्रोडिक्ट टेबल की फिगर दिखाऊं तो उसका प्रोडिक्ट टेबल उसने कुछ इस तरह से लाइन किया था। जैसे ये देखें, उस टाइम पे हाइड्रोजन थी, आपके पास उसने ये ब्लॉक छोड़ दिया कि इसका एटॉमिक नंबर मुझे नहीं एटॉमिक मास जो है 1 और 7 के कहीं दरमियान होगा, तो उसने यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ दिया। फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फ्लोरीन और सोडियम के बाद उसने एक ब्लॉक छोड़ दिया। तो उसने प्रोडिक्शन दी थी कि अच्छा यहाँ पे भी एक एलिमेंट जिसकी अप्रॉक्सीमेटली एटॉमिक मास इतना होगा, यहाँ पे भी कुछ अप्रॉक्सीमेटली उसने बताया था कि हमारे पास 19 से 23 के दरमियान भी कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक मास 19 से 23 के दरमियान होगा, वो डिस्कवर होगा। तो इसने कुछ अप्रॉक्सीमेटली खाली जगह छोड़ दी थी अपने पीरियोडिक टेबल में, ये प्रोडिक्शन देते हुए कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो बाद में डिस्कवर हो सकते हैं। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि उसने एक अच्छा आइडिया दिया था, इसलिए इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे लाइन इसने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कह लें कि एटॉमिक मास की बेस पे ही किया था। ठीक है, आगे जो हमारे पास रिसेंट या हम कह लें कि पीरियोडिक टेबल अभी कंसीडर किया जाता है हमारे पास, वो मोज़ले का किया जाता है। ठीक है, जो हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो बेसिकली मोज़ले का ही है, और उसने कब ये दिया था, वो 1913 में उसने पीरियोडिक टेबल बताया। अब
उसका पीरियोडिक टेबल स्टिल अभी तक चल रहा है, ठीक है। लेकिन उसका आइडिया डिफरेंट क्या था, उसने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज की बेस पे अलाइन नहीं किया था, बल्कि उनको एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अलाइन किया था। एटॉमिक नंबर रिपीट कर रही हूँ, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये 9th क्लास में पढ़ते आए होंगे। तो उसने काम क्या किया था, जो पहले वाले साइंसदान सारे कह रहे थे कि आपने एटॉमिक मैसेज की बेस पे अलाइन करना है, इसने कहा था नहीं, आप उनको उसके एटॉमिक नंबर की मैसेज सॉरी एटॉमिक नंबर्स की बेस पे अलाइन करेंगे। और उसने बहुत सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर्स है वो मालूम भी किए थे, जैसे एक्सरे मिशन कह लें कि उसके ज़रिए हमारे पास उसने डिस्कवर किए थे एटॉमिक नंबर्स। और दूसरा उसने कहा था कि जो प्रॉपर्टीज़ है ना एलिमेंट्स की, वो बेसिकली चेंज हो रही होती हैं ज़्यादातर उसके एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर की बेसिस के ऊपर। तो ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि पीरियोडिक टेबल कैलेंडर डेवलप किस तरह से हुआ। सबसे पहले के सारे एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। फिर 3 के ग्रुप्स बनाए गए, और ग्रुप्स इस तरह से बनाए गए कि पहले और तीसरे के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे। फिर ये किया गया कि आपके पास जॉन न्यूलैंड ने एक टेबल की फॉर्म में अलाइन करना शुरू कर दिया, लेकिन ये था कि उसने एटॉमिक मैसेज के बेस पे उनको अलाइन किया जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद इससे थोड़ा डिफरेंट था मेंडलीव का, इसने भी एटॉमिक मैसेज की बेस पे ये अलाइन किया था इंक्रीजिंग, लेकिन उसमें उसने कुछ खाली जगह छोड़ दी थी टेबल में। अभी जो चल रहा है वो मोस्टली का चल रहा है, वो ये कह रहा है कि एटॉमिक नंबर मैथ की बेस पे नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर की बेसिस पे आप उसको अलाइन करेंगे। तो ये ओवरऑल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अभी ओवरऑल तो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज में कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है, एमसीक्यू है वो मैं इंडिकेट करवा देती हूँ। अभी पूछा किस तरह से जाता है, जैसे इसमें मेंडलीव का आपसे पूछ लिया जाता है कि मेंडलीव का क्या काम था उसको डेवलप करवाने के लिए प्रोडक्ट टेबल को, मोज़ले का क्या काम था। ये लहदा से ना इसमें कोई एक पार्ट जो वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज इसमें बन सकते हैं कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है, फर्स्ट टाइम जो है पीरियोडिसिटी किसने ऑब्जर्व की थी या उसको अलाइन किया था, मोज़ले की कह लें कि किस तरह से उसने अलाइन किया था अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास किया था, वो ऑप्शंस में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पास इसमें से ना डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, या कोई एक किसी साइंसदान का नाम लेके पूछ सकता है कि उसका कह लिए रोल क्या था। अब अगर एमसीक्यू देखें जो मैंने अभी आपको बताया इस टॉपिक में आपके पास एक्सरसाइज में है, ये देखिए फर्स्ट एमसीक्यू ये कहते हैं विच साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द पीरियोडिसिटी इन द एलिमेंट। सबसे पहले किसने किया था, जॉन न्यूलैंड ने किया था। 62 एलिमेंट्स को प्रॉपर टेबल की फॉर्म में अलाइन किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट के लिहाज से। इसमें स्टिल मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।